नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं यूजीसी नेट कोड 73 28 जून को हुए पेपर के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं जो हमें कुछ मिल पाए हैं उसमें एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखें तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये वेदांत सार से प्रश्न है। वेदांत सार से इन जो षट शम दम शमादि षटकम होते हैं इनका आपको मिलान करना था। जैसे शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता क्या होता है और गुरुपदिष्ट वाक्येषु श्रद्धा क्या होता है, और इस प्रकार से आपको इन सभी का मिलान करने को पूछा गया था। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा का। आगे चलें तो व्याकरणाचार्यों के अनुसार देवदत्त यानी प्लुत वाला क्रम आपको बताना था। तो यहाँ पर सही क्रम होना चाहिए था दे प्लुत का चिन्ह वदत्त। फिर आगे चलें तो देवद प्लुत का चिन्ह और त, और फिर देवदत्त और फिर प्लुत का चिन्ह, ये सही क्रम होना चाहिए था। आगे चलें तो अर्थकर्म से आपको कर्मणि द्रव्यस्य गुणत्वम अर्थकर्म, ये भी शायद मुझे लगता है मिलान में होगा या फिर चूज़ करने में भी हो सकता है कि सही कथन का चूज़ करें तो चयन करें। इस प्रकार से इस एकमात्र से वो पूरा प्रश्न साधित किया जा सकता था। अर्थ कर्म का है ये। गुण कर्म और अर्थ कर्म शायद मीमांसा परिभाषा का विषय ये लगता है। आगे चलें तो श्रव्य दृश्य काव्य के भेद कौन मानता है। अब किस तरीके से पूछा था प्रश्न ये नहीं पता। अगर तो इस प्रकार से पूछा था कि श्रव्य दृश्य के भेद कौन मानता है, उस आचार्य का नाम तो दंडी मानते हैं। लेकिन अगर यह पूछा था कि किस ग्रंथ में यह बात कही गई है, तो साहित्य दर्पण के षष्ठम परिच्छेद में आपको ये देखने को मिलेगा श्रव्य दृश्य काव्य के जो दो भेद दंडी मानते हैं वो। तो पुस्तक पूछी थी तो विश्वनाथ जी का नाम होना चाहिए था, विश्वनाथ नाम साहित्य दर्पण होना चाहिए। और यदि पूछा गया था कि किसने कहा है तो दंडी ने कहा है। आगे चलें तो यहाँ पर दो चीज़ें थी, परस्पर आकांक्षा प्रकरणम और आराधोपकारकाणी को आपको आत्मसमवेता इससे मिलाना था। आपको ये मिलान का ही प्रश्न था। सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल इस बार पूछा है। हर एक कोड में आप देखें तो वहाँ क्रोनोलॉजिकल पूछा है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग पूछा है। तो ये मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिल रहा है। परस्पर आकांक्षा प्रकरणम आपको जोड़ना था, आत्मसमवेता आराधोपकारकाणी ये जोड़ना था। आगे चलें तो अर्ध जल राशय भी प्रश्न पूछा था, ऐसा किसी कमेंट में भी आया और किसी ने बताया। तो जल राशियाँ पूछी, जल ग्रह पूछे, लेकिन अर्ध जल राशियाँ भी पूछी ऐसा किसी ने कहा है। तो शायद ये भी प्रश्न हुआ हो। आप बताएं कमेंट करके कि क्या ये प्रश्न था या नहीं। आगे चलें तो स्वर भक्ति और विवृत्तियों का मिलान करने को आया था। स्वर भक्ति और विवृत्तियाँ ये आप वैदिक यूनिट में देखते हैं कि स्वरांतरम तो विवृत्ति ही, ये विवृत्ति का लक्षण है। कुछ इस प्रकार से मिलान करने के लिए आया था। और स्वर भक्ति में भी अर्थानुस्वारो ऐसे करके कुछ था। तो इन दोनों को आप अगर मिला लेते तो पूरा आपका वस्तुतः क्या है कि चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं देगा। यानी ए में ए का अगर एक के साथ मिलान है, फिर अगले ऑप्शन में ए का दो के साथ, ए का तीन के साथ, ए का चार के साथ, ऐसा नहीं देगा, ज़्यादातर नहीं देगा। बहुत कम ही ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें बिल्कुल ही अलग दे देगा। लेकिन ये जो प्रश्न है इनमें ऐसा है कि आप अगर ए का दो चूज़ करते हैं तो वो दो जगह मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये दोनों को चूज़ करके प्रश्न का उत्तर देते हो तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न का उत्तर सही होता। आगे लिखा है माधवाचार्याभिमत आसन भेदाः। अब ये माधवाचार्य के अभिमत पूछा है तो 5 होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से कि हाँ 5 आसन के भेद होते हैं, इस प्रकार से हो सकता है। बाकी सही तो फिर आंसर की आने पे ही पता चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। प्रकृतोपपादकम कह भवति, तो प्रकृत का उपपादक कौन होता है अगर यह पूछा है। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा संदेहास्पद है कि क्या किस तरीके से प्रश्न पूछा था, या फिर आप में से किसी को उत्तर पता हो तो ज़रूर आप बताएं, कमेंट में बताएं। नहीं तो आप में से जो कोई निजी रूप से संपर्क रखते हों वो निजी रूप से संपर्क करके इनके उत्तर बताएं। आगे एक नित्य बोधाचार्य कस्य नामांतरम, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। आप कह सकते हैं कि उपाधि का प्रश्न हो, बोल सकते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं कि सर्वदर्शन से हम इसे प्रश्न पूछ दिया, इस प्रकार सा आप कह सकते हैं। तो ये नागार्जुन का नामांतर है नित्य बोधाचार्य। आगे चलें,
पराकव्रते कति दिनानि उपवासः भवति। तो ये धर्मशास्त्र है। वस्तुतः क्या है, धर्मशास्त्र के प्रश्नों को सही कर पाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है धर्मशास्त्र का ही। यदि आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति से प्रश्न आएगा, मनुस्मृति पढ़ेंगे तो कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रश्न आएगा, वह भी पढ़ लेंगे तो याज्ञवल्क्य शिक्षा से प्रश्न आएगा, वह भी पढ़ लेंगे तो नारद स्मृति से प्रश्न आएगा। तो इतना ज़्यादा उनके पास मटेरियल है कि कहीं से भी पूछ रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे देखें, लघु शब्देन्दु शेखर जैसा वैयाकरणों का जो गूढ़ ग्रंथ है उसमें भी अंदर तक वो पूछ रहा है। और देखेंगे इस बार प्रौढ़ मनोरमा से एक पूछा था, नदीम अन्वसिता सेना इत्यत्र द्वितीयायाः कः अर्थः। तो ये काफ़ी गहराई से प्रश्नों को पूछने का आरंभ एनटीए कर चुका है और कठिन प्रश्न पूछना शुरू किया है। अंतिम जो आसान मुझे याद आता है, इससे पिछले से पिछला जो यूजीसी नेट का पेपर था वही थोड़ा आसान था। बाकी उसके बाद जो पिछली बार प्रश्न हुआ वो बहुत कठिन था। इसका लेवल पिछली बार वाले से थोड़ा सा आसान कह सकते हैं, पिछली बार वाले से। वैसे तो ये प्रश्न पत्र कठिन ही पूछा है इस बार। आगे लिखा है पराकव्रते कति दिनानि, तो ये 12 दिनानि। आगे चलें, बौद्धनये चित्तैकात्म स्कंद भेदा। वही ये शायद हमने पहले भी ले लिया है, पहली वाली वीडियो में इस प्रश्न को। संज्ञा संस्कार वाला जो क्रम है वह इसमें लगाना था। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार। यशो विनय गणिनये श्रुत ज्ञान भेदानाम क्रमः। यह भी प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन मतलब मिला है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा यह आप में से कोई जानता हो तो बताएं। अद्भुत सार ग्रंथ का रचयिता, तो कौन है अद्भुत सार ग्रंथ का? वल्लाल सेन। बहुत सारे कृतियाँ बहुत ऐसी पूछता हैं कि हम उन कृति को सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते हैं। जैसे गणित सार, सामान्य तौर पर कोई उसका अध्ययन नहीं कर पाता, या अद्भुत सार। लेकिन ऐसे से प्रश्न वस्तुतः यह है कि उन ग्रंथों के बारे में भी हम लोग जानें, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वल्लाल सेन सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि हाथों में तीर्थ को लेकर प्रश्न पूछा था, किसी ने कहा। सही प्रश्न उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए हमने पूरा चित्र ही चिपका दिया कि यदि देवतीर्थ से प्रश्न पूछा था तो वो हाथ के अग्रभाग में होता है, और काया तीर्थ से पूछा था तो वो आपके दक्षिण भाग में होगा। पितृतीर्थ से पूछा था वाम भाग में होगा काया तीर्थ, और पितृतीर्थ दक्षिण में, और मध्य में पूछा था तो अग्नि तीर्थ, और जो ये अंतिम का हिस्सा है ये ब्रह्म तीर्थ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न हमें दोबारा कलेक्ट करने के बाद प्राप्त हुए। आप देखेंगे कि इस बार व्याकरण की जो इकाई है, संधि से आपको कोई प्रश्न देखने को स्पष्टतः नहीं मिलेगा। जैसे पूछ देता था संधियों से, कोई डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ देता था, ऐसा कोई भी आपको पूछने को नहीं देखने को नहीं मिला कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, या फिर इस प्रकार के कई प्रश्न पूछता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे समास से भी प्रश्न नहीं डायरेक्ट पूछे गए हैं, नहीं तो पूछ लेता था कि इसमें कौन सा समास है। कृत तद्धित प्रत्ययों का मैंने सोचा था कि इस बार मिलान दे सकता है कि कृत प्रत्ययों का उनके सूत्रों के साथ, तद्धित प्रत्ययों का उनके सूत्रों के साथ, या उनके उदाहरणों के साथ। तो इस प्रकार का प्रश्न भी नहीं देखा गया। और यदि कहीं ऐसा प्रश्न पूछा गया है और आप उस प्रश्न आपको याद है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आगे है राशियों के स्वामी पूछे गए थे, पूछे नहीं गए। ज्योतिष से आप देखेंगे कि पहले राशियों के स्वामी पूछता था, उच्च नीच राशियां पूछता था। सभी लोग मेषे रवि वृषे चंद्रे मकरे च महीसुता कन्यायाम रोहिणी पुत्र गुरु करके जशे भृगु, इस प्रकार से उच्च नीच राशियां होती हैं, उसके बारे में पूछता था, लेकिन नहीं पूछा है। शत्रु मित्र के बारे में भी नहीं पूछा है। चल ध्रुवादि जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में भी कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से एनटीए कुछ कुछ चीज़ें बदल रहा है। तो इस बार की परीक्षा इस प्रकार की रही। और कुछ आप और भी कोई आप में से प्रश्न याद आ रहे हों किसी को, तो अवश्य कमेंट करें, और हम प्रयास करेंगे कि अब से एक एक यूनिट करके कुछ कुछ चीज़ें जो पढ़ाई जा सकती है, जो बताई जा सकती है, जो ट्रिक्स होती हैं, उसके द्वारा बताने का प्रयास भी करेंगे इसी चैनल पे। आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।